व्हाट्सअप, दिस इज सुमन। और अभी अभी मैं घर पहुंची हूँ अपना टॉपिक एग्जाम देख के, और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ। एंड यू नो व्हाट, लास्ट टाइम मैं टॉपिक देना चाहती थी बट लास्ट टाइम आई कुडंट, बिकॉज आई कुडंट फिल अप द फॉर्म। आई वाज इन ऑफिस और 9 बजे फॉर्म स्टार्ट हुआ और 5 मिनट भी नहीं हुए थे उससे पहले ही फॉर्म फिल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 1000 सीट्स होती हैं और फिर चेन्नई, दिल्ली और भी कई सेंटर्स पड़ते हैं। तो मेरा दिल्ली वाला सेंटर पड़ा इस बार, और इस बार मैंने ऑफिस से ऑफ लेके, हाफ डे लेके मैंने घर पे बैठकर पहले फॉर्म फिल किया, देन आई वेंट टू द ऑफिस। बिकॉज लास्ट टाइम मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि 9 बजे आप लोग ऑफिस पहुंचते हो ना एकदम से, काम वाम और नहीं हो पाता और 5 मिनट का स्लॉट होता है। तो इस बार छुट्टी लेके घर पे, अगर आपका नहीं हो पाया है, सेम इशू आया, तो नेक्स्ट टाइम अगर करना तो प्लीज़ हाफ डे लेके कर लेना, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो पाया ऑफिस में जाकर, क्योंकि काम पहले करना होता है, फिर ये सब चीज़ें रह जाती हैं और सिर्फ 5 मिनट में स्लॉट बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, नहीं मिल पाता। इट इज़ सो टफ टू गेट थ्रू इट, एंड स्पेशली बिकॉज बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं। जस्ट लाइक KCC, कोरियन कल्चरल सेंटर, वहाँ पर भी एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। सो अब आते हैं टॉपिक टेस्ट के बारे में। सो अगर आप टॉपिक टेस्ट देने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज इफ़ यू हैवंट प्रैक्टिस्ड इट इनफ, वहाँ पर जाकर कुछ समझ नहीं आने वाला है। हाँ, सब कुछ बहुत ही स्ट्रीमलाइन प्रोसेस था। तो मेरा आज का सेंटर पड़ा था रामजस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैं सुबह सुबह निकल गई थी, 9 बजे वाला स्लॉट था। सो 9:40 पे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था एंड 11:20 तक चला था, जिसमें से 40 मिनट्स का जो टाइम था वो था आपका लिसनिंग सेक्शन। लिसनिंग सेक्शन में आपके आई थिंक 30, वो मुझे याद भी नहीं है सो 30 क्वेश्चंस थे, एंड उन क्वेश्चंस में आपको सामने वो रखा होता है और उसमें से आवाज़ें आ रही होती है। सो आपके लिए क्वेश्चंस वो पढ़ेंगे, एंड देन आपको क्वेश्चंस वो सुनाई देगा उस पर, और उसी टाइम आपको आंसर टिक करने हैं। अलग से टाइम नहीं मिलने वाला है कि आप एक बार क्वेश्चन सुनोगे और फिर आंसर्स के लिए आपको स्पेशली टाइम मिलेगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। साथ के साथ आपको क्वेश्चन सुनना है, साथ के साथ आपको आंसर पे टिक करना है। एंड 2 बार बोला जाता है, मतलब 2 बार वो बोलेंगे क्वेश्चन को, तो उन्हीं 2 बार में सुनना है और उस टाइम सिर्फ उस पर फोकस करें। क्योंकि अगर आपने सोचा कि जब जितनी देर में ये एक बोल रहा है उतनी देर में मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ लूँ, नहीं करना है, क्योंकि मैंने किया तो उसकी वजह से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट थिंग, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ध्यान रखना जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं और हम जिस क्वेश्चन पर हैं वो सेम होना चाहिए। एक मिस्टेक मेरी आज हुई थी, उसमें 2 करेक्शन टेप से बाद में ठीक हो गया था। तो द थिंग इज़ कि आप वहाँ पर जो इन्विजिलेटर है उनको बोल सकते हैं कि आपको करेक्शन टेप चाहिए। करेक्शन टेप वो आपको देते हैं, लेकिन अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे तो ऑब्वियसली इट्स अनोइंग फॉर देम एंड यू टू, ऑब्वियसली, बिकॉज आपको टाइम नहीं मिलता एक्स्ट्रा 1 सेकंड का भी। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम ऐसा था कि अगर उन्होंने कहा है कि मान लीजिए ऑडियो चल रही है और अचानक से लाइट चली गई, जो कि आज हुआ था, तो अगर अचानक से लाइट चली गई तो उस मोमेंट पे वो आपको सीधे बोलते हैं अरे लाइट चली गई है, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला, तो आप फटाफट से जो रीडिंग वाला सेक्शन है वहाँ पर जंप कर जाओ और वो क्वेश्चन करने लग जाओ। और क्योंकि वो वाला टाइम तो चला गया, और जब आपका रीडिंग वाला टाइम होगा तब वो दोबारा से क्वेश्चन चलाएंगे, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो अगर उनकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आती है, वो रोक देते हैं, तो डायरेक्टली रीडिंग वाले सेक्शन पे जाके वो वाले क्वेश्चन करने शुरू कर देना, बिकॉज टाइम बाद में नहीं मिलता, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं आगे जाके, लाइक 50, 60, 70 पे जाके क्वेश्चन का इतना बड़ा पैटर्न हो जाता है। शुरू शुरू में तो एक एक लाइनर्स होते हैं। हाँ, तो करेक्शन वाली जो मैं बात कर रही थी, जब वो क्वेश्चन बोल रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन बोला जा रहा है, से फॉर एग्जाम्पल आज मेरे साथ हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 था, वहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया और मैं बहुत लाइक ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं, तो मैं 13th क्वेश्चन ना पढ़ के 14th पे पहुंच गई। अरे 12th होते ही सीधा 14th पे जंप करा, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था। तो 14th क्वेश्चन पे जब मैं गई और जब क्वेश्चन सुना तो जो ऑप्शंस थे 4, उनमें से वो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे थे। इट वाज द थिंग वाज, इट वाज टॉकिंग अबाउट शिम्पाल, मतलब शूज़ के बारे में बात हो रही थी और मुझे ऑप्शंस में कहीं शूज़ नहीं दिख रहा था। और तो फिर मैंने तुक्के में ऐसे सेकंड नंबर डाल दिया, क्योंकि कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कर देते हैं, तो मैंने वो कर दिया। और फिर बाद में जब मैंने ऊपर क्वेश्चन देखा, अरे यार मैंने गलत क्वेश्चन रीड कर लिया। तो फिर उसके बाद मुझे लगा, फिर मुझे नहीं पता था उस टाइम करेक्शन टेप का, लेकिन वो बाद में पता लगा लास्ट आवर में, तो फिर वो मैंने चेंज करवा दिया, वो हो गया। लेकिन बार बार ऐसे नहीं करे, तो ये जो मैंने गलती की वो ना करना। और उस जस्ट एट दैट मोमेंट जब मुझे रियलाइज़ हुआ ना, तो मैंने सोच लिया था कि यार ये जाके तो मेरी वीडियो बनानी है और उसमें ये शेयर करना है, बिकॉज ये मिस्टेक हो सकती है कि वहाँ पर वो 18th बोल रहे हैं, हम 19th पढ़ रहे हैं, वो 17th पे हम लोग 16th पे, तो वो हमारा मैच करना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट आता आपका रीड प्रैक्टिस
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रीडिंग जो लिसनिंग वाला सेक्शन है वो तो हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, बट जहाँ पर आता है रीडिंग वाला सेक्शन वहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है, स्पेशली जब क्वेश्चन नंबर 50 के बाद हम जाते हैं। और मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये थी, जो मैंने अभी गलतियाँ करी हैं आज भी टेस्ट में, उससे मैंने ये सीखा है कि प्रैक्टिस पूरा टेस्ट करना है। क्योंकि हम क्या होता है घर पर, मैंने घर पर जब प्रैक्टिस किया था तो फर्स्ट वन जिसमें लिसनिंग वाला पोर्शन था तो वो मैं कर लेती थी। उसके बाद जो रीडिंग वाला था उसमें भी मैं शुरू का पार्ट कर लेती थी, बट एज आई एम गेटिंग टूवर्ड्स लाइक 40 और 50 तो वहाँ पे बोरियत होने लग जाता था, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो उसकी वजह से जब मैंने प्रैक्टिस नहीं करी तो ऑब्वियसली एग्जाम में तो आप कर ही नहीं सकते। तो मोक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो मोक दे के जाना। एंड कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको पता है कि ये मेरी वीकनेस है, जैसे पियेंगी, ऊँचे कुक, ये कुछ वर्ड्स थे जो मुझे पता था कि ये मुझे पता है कि ये मेरी वीकनेस है, बट मुझे वहाँ पे जाके फिर वहाँ पे दोबारा से कन्फ्यूजन हो, तो वो वर्ड्स को आप लोग कर लेना। एंड देन अदर देन दैट इट वाज इजी। पेन पेंसिल कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको शीट देते हैं, शीट प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन शीट प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर आपको अपना कोरियन में नाम लिखना है, वहाँ पर आपको अपना इंग्लिश में नाम लिखना है, और साथ में ये भी ऑप्शन है कि अगर आपको अपना कोरियन में नाम अभी कंफर्म नहीं है कैसे लिखना चाह रहे हो या कैसे लिखते हैं, तो वहाँ पर उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, बस इंग्लिश वाले पोर्शन पे नाम लिख देना। रोल नंबर आपको डालना होता है वहाँ पर, और ऑड इवन के हिसाब से होता है। जैसे आपका रोल नंबर से आपका रोल नंबर 247 आ रहा है लास्ट में, तो 7, मेरा 347 था तो लास्ट में 7 था, विच वॉज ऑड नंबर। तो आपको जो बुकलेट मिलेगी, जो क्वेश्चन सीरीज मिलेगी, वो भी ऑड वाली मिलेगी। इवन होगा तो इवन वाली मिलेगी। तो वो आपको चेक करना है कि वो सब कुछ है कि नहीं है। पेन आपको नहीं लेके जाना है, कौन बर्तन गिरा रहा है, तो पेन आपको नहीं लेके जाना है, पेन वहाँ से मिलता है और लास्ट में आप वो लेके भी आ सकते हो। सेकेंड, अगर आपको प्यास लगती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, पानी की बॉटल जो लेके जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेंगे। अदर देन दैट फ़ोन का भी कोई इशू नहीं है, वहीं पर रखवा देते हैं, वो लोग अपने पास रखते हैं, तो सब सिंपल है। इवन कुछ लोग ऐसे थे जो सूटकेस लेके आए हुए थे, मे बी सम पीपल वर लाइक हु केम फ्रॉम आउटसाइड Delhi, so it's all good, and let's hope for the best, and wish me luck. I hope I could just clear this and get through it, और next time मैं level 3 के लिए prepare करने वाली हूँ। and all the best to you too अगर आप topic देने वाले हो, and that was it, and bye.